हेलो 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 एवरीवन। सो वंस अगेन मैं आप तमाम लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं थर्मोडायनेमिक्स के कुछ प्रोसेस को डिस्कस करूंगा। बेसिकली उस प्रोसेस को मैं सबसे पहले ले रहा हूँ जहाँ से न्यूमेरिकल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है और बच्चे कई बार यहाँ पे फंस भी जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, बगैर टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करें सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देखिए, ये अगर आप थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े, 11th के बच्चे स्टूडेंट है, तो फिर ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझ में अभी नहीं आएगा। इसके लिए इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो देखेंगे, फिर ये देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो पॉलीट्रॉपिक का मतलब होता है दोज प्रोसेस हुज स्पेसिफिक हीट हुज स्पेसिफिक हीट इज कांस्टेंट एज कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब होता है कि फैमिली ऑफ प्रोसेस। जैसे आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो कोनिक सेक्शन में आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसी तरह पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक दो प्रोसेस नहीं है, इसमें कई सारे प्रोसेस हैं। तो अगर मैं इसकी इक्वेशंस की मतलब अगर बात करूँ कि कौन कौन सा प्रोसेस इसमें आते हैं पॉलीट्रॉपिक में, तो आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस भी पॉलीट्रॉपिक है। आइसोबारिक भी पॉलीट्रॉपिक है। आइसोकोरिक भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। ये सारे प्रोसेस जनाब कौन सा है? पॉलीट्रॉपिक। क्योंकि इनका जो स्पेसिफिक हीट होता है, पहले इसको लिख लेता हूं मैं, दिस ऑल प्रोसेस आर पॉलीट्रॉपिक। तो क्वेश्चन यहाँ पे फिर से ये उठता है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का कंडीशन क्या है। तो देखिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो कंडीशन है कि इट्स स्पेसिफिक हीट शुड बी कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट यानी कि समझिएगा, स्पेसिफिक हीट अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में तीन स्पेसिफिक हीट हम लोग डील करते हैं, सी, सीपी एंड सीवी एंड सीपी। सी को सीधा लिखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। इसी तरह सीवी को हम लिखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है? तो फिर से समझ लीजिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होते हैं। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फैमिली ऑफ प्रोसेस, उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। इसका स्पेसिफिक हीट शुड बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट कौन कौन से? ये तीनों है। चलिए एक एक करके तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे प्रोसेस आएगा वैसे वैसे, अभी इसको नहीं डील कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बिलीव डेट कि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इक्वेशन ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस।
तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन होता है पीवी की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, या टेम्परेचर के टर्म्स में लिखते हो तो T इंटू वी की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब यहाँ पे x की वैल्यू अलग अलग रखोगे, जैसे x की वैल्यू आप 0 रखो तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये हो जाएगा आइसोबारिक। x की वैल्यू आप अगर 1 रख दो तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि आइसोथर्मल। तो इस तरह x की वैल्यू को हम चेंज करके बाकी जो प्रोसेस आपने देखा है वी कैन ऑब्टेन दोज प्रोसेस। मैं लिख देता हूं ऑन चेंजिंग value of x we can get all process। यहां पे हम सारे प्रोसेस निकाल सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है, ये देखिए डेफिनेशन हो गया, एग्जांपल्स हो गए, कंडीशंस हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का अगर हमसे पूछा जाए स्लोप कितना होगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का क्या बोलते हैं उसको, मोलर स्पेसिफिक हीट कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, इसका जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो मोलर स्पेसिफिक हीट से। सो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसका जो C इक्वल टू होता है वो होता है आर बाई गामा माइनस 1 माइनस आर बाई एक्स माइनस 1। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये अगर आप वाकई में 11th के बच्चे हैं तो थोड़ा सा अगर थर्मोडायनेमिक्स आप नहीं पढ़े, अगर पढ़ रखे हो तो फिर देखोगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो फिर ड्रॉपर वाले बच्चे यार जो 12th में है उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। हाँ आपके लिए भी होगा, 11th वाले बच्चे के लिए भी, लेकिन इससे पहले वाला जो वीडियो आएगा वो देख लोगे तब आपके लिए क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आती है कि सर यहाँ गामा क्या होता है, तो गामा इज इक्वल टू होता है सीपी बाई सीवी, ठीक है। सीपी सीवी का रिलेशन भी मैं अभी पढ़ाऊंगा, फिलहाल तो यही चलते हैं। तो गामा अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है 5/3। डाई एटॉमिक गैस की बात करूं, डाई एटॉमिक, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए कितना हो जाएगा ये 7/5। और पॉली एटॉमिक गैस के लिए बात करूं, पॉली एटॉमिक गैस तो उसके लिए होता है ये 4/3। तो ये गामा होता है, एक्स अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग होता है। तो जनरली अच्छा, अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन अगर आपसे पूछता है, वर्क डन ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस तो वर्क डन इजकल टू, यहाँ से मैं डायरेक्टली यहाँ रिजल्ट लिखते जाता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी 12th वाले बच्चों के पास इतना टाइम नहीं कि डेरिवेशन वो देखें। तो ये होता है NR इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड x माइनस 1। दिस इज द वर्क डन। क्लियर कहानी। FLT लगाओ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLT। तो देखो डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा W प्लस डेल्टा U। तो डियर स्टूडेंट डेल्टा Q को लिखते हैं NC डेल्टा T, और डेल्टा W यहां से आ गया, डेल्टा C, ये डेल्टा U जो होता है NCV डेल्टा T होता है, डेल्टा W हो गया NR। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा T इनिशियल माइनस T फाइनल डिवाइडेड x माइनस 1।
डिवाइडेड ये होता है CV होता है NC, ये डेल्टा U होता है NCV डेल्टा T। अब देखो इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूं, तो NC डेल्टा T इजकल टू क्या हो जाएगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे तो इसको लिख दो माइनस NR T फाइनल माइनस T इनिशियल बाई X माइनस 1 प्लस NCV डेल्टा T। तो देखो अब ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर, तो इसको आप लिख सकते हो NC डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस NR, ये हो जाएगा डेल्टा T बाई X माइनस 1 माइनस CV को लिखते हैं R बाई गामा माइनस 1, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी तो नहीं। तो देखो इस सॉरी R को क्यों कैंसिल कर रहे हैं अपन, तो यहां से देखो डेल्टा टी गेट कैंसिल, एन गेट कैंसिल, तो आप खुद ही देख लो C का फॉर्मूला कितना आ गया हमारे पास, R बाई गामा माइनस 1 माइनस R बाई एक्स माइनस 1। तो मैं क्या बताया हूँ कि इतना टाइम अगर बर्बाद करने से बेहतर है कि इसको आप याद कर लो, क्योंकि आप 12th या ड्रॉपर बैच के बच्चे हो तो इतनी जरूरत नहीं है अभी आपको। चलिए अब मैं इस पे क्वेश्चंस कराता हूँ, तो आपको मैं पूरे प्रोसेस में फिर से समराइज कर देता हूँ क्या क्या याद कर लेना है। एक आप डेफिनेशन याद कर लेना कि वो प्रोसेस जिसका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है कहलाते हैं पॉलीट्रॉपिक। ये सारे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिस्ट है, यानी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फैमिली ऑफ प्रोसेस है। अब कंडीशन आ जाइए, CV CP शुड बी कांस्टेंट, C मोलर स्पेसिफिक हीट हो गया, ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या हुआ बोलो बोलो, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर ये इक्वेशंस जरूर याद कर लीजिएगा, ये इक्वेशंस मैं सजेस्ट करूंगा आपको याद करने के लिए। और उसके बाद ये भी याद कर लेना है कि x की वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे हम चेंज करेंगे सभी प्रोसेस ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर इसके ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है, डेरिवेशंस तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, फिर भी आपको लगता है तो याद कर लेना, हालांकि डेरिवेशंस नहीं पूछते हैं, और ये जरूर याद कर लीजिएगा। तो जहां जहां याद करना है वहां मैं बॉक्स में बंद कर दिया हूं। चलिए अब इसके हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। इफ monoatomic gas expand from V to 2V under the process P square V की पावर 4 is equal to constant. Find molar specific heat. आपसे पूछा गया फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी कि दे आर आस्किंग अबाउट C। तो देखिए अगर इसको मैं सोल्व करने की बात करूं तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप यहां आ जाइए, जैसे लिखेंगे P स्क्वायर V की पावर 4 इजकल टू सम कांस्टेंट। अब याद कीजिए कि ऐसा इक्वेशन आपको नहीं पढ़ाया गया, इक्वेशन PV की पावर समथिंग इजकल टू कांस्टेंट था। तो आप क्या कीजिए, इसको दोनों तरफ पावर 2 से डिवाइड कर दीजिए, या सिंपली कह लीजिए स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा P इंटू वी स्क्वायर इजकल टू कॉन्स्टेंट। ग्रेट, इट मीन्स व्हाट यू कैन से कि x इज इक्वल टू, कंपेयर करोगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के इक्वेशन से, मैं लिख भी देता हूं कि इफ बी कंपेयर, देखो ना, इफ बी कंपेयर with standard equation of polytropic process, standard equation of polytropic process। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हो तो जनाब वहां से क्या होता है, P इंटू वी एक्स की पावर समथिंग कांस्टेंट। नाउ इफ यू कंपेयर दिस वन, तो आपको यहाँ पे मैं यही बता देता हूँ, x इजकल टू कितना आ गया 2, और ये मोनोएटॉमिक गैस है तो गामा आपके टिप्स पे होना चाहिए, दिस विल बी 5/3। सो इट्स मोलर स्पेसिफिक इट C इजकल टू व्हाट, R बाई
gamma minus 1 minus time r by x minus 1. So this is coming C in is equal to 5 by 3 minus 1 minus r by 2 minus 1. So overall this is coming 3r by 2 minus r. So this is coming r by 2. So this is the answer of these questions. तो इस तरह के questions हमसे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से रिलेटेड पूछता है। यहाँ पे आपसे वर्क डन भी पूछ सकता था, तो वर्क डन पूछता तब कैसे सोल्व करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन वर्क डन अगर सपोज दैट कि मैं पूछ लूँ कि वर्क डन भी कैलकुलेट करो तब कैसे अपन सोल्व करेंगे, तो उसकी चर्चा कर लेता हूँ। सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा, लेकिन बेहतरीन कंसेप्ट है, समझ के जाइए। वर्क डन की अगर बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाइए। वर्क डन इक्वल टू हमने लिखा अभी थोड़ी देर पहले कि NR इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड x माइनस 1। ग्रेट, x हमारे पास 2 है, इसको लिख सकते हैं NR इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर 2 माइनस 1, दिस विल बी लाइक दैट। अब टेम्परेचर आपको फाइंड करना, तो देखिए यहां से अगर देखेंगे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के इक्वेशंस को, फिर से मैं ऊपर ले चलता हूं, तो इस बार टेम्परेचर के टर्म्स में आपको डिस्कस करना, तो ये वाला इक्वेशन यूज कीजिए। तो उस इक्वेशंस को यूज करके क्या लिख सकते हैं अपन, T1 इंटू V1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू T2 इंटू V2 की पावर x माइनस 1। अब T1 हमें नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं, V1 की वैल्यू हो गया दिस वन और ये हो गया 2 माइनस 1। T2 की अगर बात कर लें तो T2 इक्वल टू हमें नहीं मालूम है, लेकिन V2 हो गया 2V की पावर 2 माइनस 1। तो यहां से T1 इंटू वी की पावर 1 हो गया और ये T2 इंटू 2V हो गया। अब ये V और V गेट कैंसिल, तो T1 इक्वल टू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ T2। अब इसकी इक्वेशंस 1 में रख दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं बात करूं तो डेल्टा W इक्वल टू कितना हो जाएगा, NR, और ये हो गया 2T2 माइनस T1। अब इसको सॉरी T2 सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा NR T2 या NR T1। अब मैं यहीं पे T1 बाई 2 मैं यहीं पे छोड़ता हूं, क्योंकि जब क्वेश्चंस में अगर वो वर्कडन दिया नहीं था, अगर वर्कडन देगा तो वो आपको नंबर ऑफ मोल्स भी देगा और इनिशियल टेम्परेचर भी देगा। तो मैं अभी बात कह रहा हूं कि प्रोसेस को समझ लीजिए, क्वेश्चंस इसके आने तय रहते हैं और बड़े आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का। अब इसी में एक प्रोसेस और आता है पॉलीट्रोपिक जो एडियाबेटिक है, तो मैं एडियाबेटिक वाले को डिस्कस कर देता हूं कि जस्ट लाइक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ही होता है एडियाबेटिक। अब चलिए मैं बात करता हूं आपसे एडियाबेटिक प्रोसेस का। एडियाबेटिक प्रोसेस, तो देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है। देयर इज या दोज प्रोसेस in which there is no heat exchange between system and surrounding। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है, रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि ये इतने क्विक और फास्ट होते हैं, ध्यान देना, ये इतने क्विक और फास्ट होते हैं जिसकी वजह से सिस्टम और सराउंडिंग को टाइम नहीं मिलता है आपस में इंटरेक्ट करने के लिए। तो मैं लिख भी देता हूं यहां पे, इट इज टू क्विक प्रोसेस so that
system and surrounding cannot get time to interact. टाइम टू इंटरेक्ट होने को उनको टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि क्या ऐसे प्रोसेस वाकई में रियलिटी में है। बिल्कुल है। फर्स्ट देखें आप, ब्रस्टिंग ऑफ ट्यूब ऑफ साइकिल। जरूरी नहीं साइकिल के ही ट्यूब, बाकी ट्यूब भी जो ब्रस्ट कर जाता है, हवा डालते जाओ और अचानक से मारता है ध्राम से, तो वो भी क्या है, एक क्विक है, सडन प्रोसेस है, इसलिए ये एडियाबेटिक है। प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव, प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव जो है वो भी एडियाबेटिक है। अगर आप क्लास 11th में साउंड वेव पढ़े होंगे तो वहां पे न्यूटन्स ने जो फॉर्मूला दिया था वो इनकरेक्ट हो गया था, तो लाप्लास ने करेक्शन किया था। न्यूटन का क्यों इनकरेक्ट हुआ था? क्योंकि न्यूटन ने आइसोथर्मल बना था, जबकि लाप्लास ने बोला था कि नहीं ये क्विक प्रोसेस इसलिए एडियाबेटिक होगा, और वाकई में ऐसा ही हुआ था। एक्सपांशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल, एक्सपांशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल, तो एयर मॉलिक्यूल का जो एक्सपांशन है वो भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो ये कई सारे एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब चलिए मैं आपको देखिए, डेफिनेशन हो गया, क्यों हीट एक्सचेंज नहीं होता, रीजन हो गया, एग्जांपल्स हो गया। अब हम बात करते हैं इसके कंडीशंस का। तो कंडीशंस अगर देखोगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 होता है। ग्रेट, ठीक है। अब दूसरा हम बात करेंगे इसके इक्वेशंस का। हो सके कि मेरा सीक्वेंस आपके क्लास टीचर से या बाकियों से अलग हो सकता है। तो ये होता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा और जनरलाइज कर लीजिए। तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, या T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। तो ये इसके इक्वेशंस हो गए, और साथ ही साथ ये फॉर्मूला भी हमारे लिए कई बार यूजफुल होते हैं। चलिए, तो ये इक्वेशंस हो गया। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ का, पीवी ग्राफ, जिसको हम इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। पीवी डायग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम। अब देखिए ना, ग्राफ भी बड़ा सिंपल है। अगर आप ग्राफिकल फिजिक्स पढ़ रखे हैं या बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रखे हैं तो देखिए, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैं तो बेसिक मैथमेटिक्स जो बच्चों को पढ़ाता हूँ तो सारी चीजें एक बार पढ़ा देता हूँ। तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर गामा, तो ऐसे ग्राफ होते हैं हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक। तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा वो इस तरीके का हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्रेशर और इधर हो जाएगा वॉल्यूम। ये ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये ग्राफ आप पढ़ चुके हैं तो इसकी स्लोप भी आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, स्लोप इज इक्वल टू होता है डीपी बाई डीवी, और ये डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, ये आता है गामा माइनस गामा टाइम्स पी वाई वी। अब कैसे आता है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। देखिए, हम क्या पढ़ते हैं, पीवी की पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट। अब एक काम करो, आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब किसके रिस्पेक्ट में करोगे ये हमें नहीं दिया है, तो मैं सिंपली बच्चों को बताता हूं कि इसका शॉर्टकट फॉर्मूला लगाओ। P का डिफरेंशिएशन 1 हो जाए, पहले देखो प्रोडक्ट टू लगाओ, V की पावर गामा को साइड में, P का डिफरेंशिएशन 1 और P का फंक्शन है तो dP से मल्टीप्लाई। अब प्रोडक्ट टूल, तो V को हमने बाहर रखा था, अब P को बाहर रखेंगे। अब यहाँ देखिए,
x की पावर n का डिफरेंशिएशन, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो v की पावर गामा का डिफरेंशिएशन हो गया गामा इंटू एक्स, सॉरी v की पावर गामा माइनस वन, और v का फंक्शन है तो dv से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अभी साइड आ जाइए, तो क्या हो गया v की पावर गामा dp, इसको सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा p गामा इंटू वी की पावर गामा माइनस वन इंटू डीवी इजकल टू 0। टेक दिस वन, उस साइड ले लीजिए, तो v की पावर गामा dp इजकल टू कितना हो जाएगा माइनस p गामा v की पावर गामा माइनस वन dv। ओके, फाइनली इसको एक बार आप सोल्व कर लीजिए, तो v की पावर गामा dp इजकल टू कितना हो जाएगा माइनस p गामा, और इसको क्या लिख सकते हैं v की पावर गामा इंटू वी की पावर माइनस वन dv। सो सी हियर, यहां से ये वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसको इधर ले लो, तो dp बाई dv क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस p टाइम्स गामा बाई v, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो तो माइनस गामा टाइम्स p बाई v, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब नोट देखो एक छोटा सा, अब मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखूंगा, अब आपको मालूम है नहीं है, नहीं मालूम है तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस होता है माइनस पी बाई वी, और अभी आपने देखा स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप कितना आया, ये आया जनाब माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी। इसको रीअरेंज करोगे तो इसको मैं लिख सकता हूं गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, तो ये आइसोथर्मल का स्लोप का गामा टाइम्स होता है, तो ये हो जाएगा स्लोप। अब इसके वर्क डन की बात करते हैं, वर्क डन, तो देखिए वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, W इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। अब P को लिखिए, तो देखिए वहां से इस इक्वेशन से जहां पे आपने लिखा है कि पीवी की पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को थोड़ी देर सी मान लीजिए, तो वी पी इजकल टू क्या हो जाएगा सी बाई वी की पावर गामा, तो इसको मैं लिखता हूं P को सी बाई वी की पावर गामा इंटू डीवी, वॉल्यूम ले लो V1 से V2। अब इन तमाम को अगर सोल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा सी बाहर v की पावर माइनस गामा डीवी, वॉल्यूम V1 से V2, तो हो जाएगा सी टाइम्स ये हो जाएगा v की पावर माइनस गामा प्लस वन बाई माइनस गामा प्लस वन। अब इसको रख दो V1 और V2 को, तो इन तमाम को रीअरेंज करोगे तो ये आएगा आपका, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं एन आर टाइम्स T1 माइनस T2 डिवाइडेड गामा माइनस वन, या P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस वन। तो ये प्रोसेस आपको याद कर ले सर, ये इक्वेशंस या ये फॉर्मूला आपको वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस निकाल याद कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉम एफएलटी। एफएलटी मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू हो गया 0 के इक्वल, तो यहां से क्या हो गया डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर वर्क डन होता है तो इंटरनल एनर्जी घटेगा, और वर्क डन अगर निगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। और वर्क डन कब निगेटिव कब पॉजिटिव उसकी भी बात देखिए। फॉर एडियाबेटिक एक्सपांसन, फॉर एडियाबेटिक एक्सपांसन, अगर एडियाबेटिक एक्सपांसन है तो वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव। वर्क डन अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू, ये वर्क डन है, डब्ल्यू कह दो यहाँ पे, डब्ल्यू पॉजिटिव।
तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है टेम्परेचर डिक्रीजेस। इसीलिए क्वेश्चंस बोला जाता है कि जब एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाता है तो उसका टेम्परेचर घटता क्यों है, क्योंकि वो एडियाबेटिकली एक्सपांड करता है। उसी तरीके से फॉर एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन की अगर बात करो तो डेल्टा डब्ल्यू जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर विल इंक्रीजेस। तो ये मैं बात कर रहा था आपसे एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। नेक्स्ट जो इसका लेक्चर आएगा, इन दोनों प्रोसेस में वेस्ट न्यूमेरिकल होगा और फिर उसके बाद वाले में हम बाकी चीज डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज और इसके लिए मैं आपसे यहीं पे क्षमा मांगूंगा, बाकी चीजें हम बाद में करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू।